Hello friends, myself Jignesh Chadwar and I welcome you all to the lecture series of Basic Engineering Drawing, or you can say Engineering Graphics. Today we will discuss about the very important topic of engineering drawing, that is ellipse by concentric circle method. Friends, you can see a problem statement on your screen. Draw ellipse by concentric circle method. Take major axis 100 mm and minor axis 70 mm. Friends, here you have given a major axis and minor axis. यहाँ पे आपको दो एक्सिस दी हुई है, बड़ी एक्सिस यानी कि मेजर एक्सिस दैट इज 100 mm एंड माइनर एक्सिस दैट इज 70 mm. तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड हमको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले मेजर एक्सिस ड्रॉ करनी है, यानी कि 100 mm हॉरिजॉन्टल इस तरह से मेजर एक्सिस ड्रॉ करनी है. उसके बाद मेजर एक्सिस 100 है, उसके हाफ यानी कि 50 mm से, ठीक है, हमको 35 ऊपर और 35 mm नीचे उस तरह से माइनर एक्सिस ड्रॉ करनी है. यहाँ पे हम नंबर दे देंगे, नाम दे देंगे ए बी एंड सी एंड डी. मेजर एक्सिस को हम ए बी बोलेंगे और माइनर एक्सिस को हम सी और डी नाम दे देंगे. अभी फ्रेंड्स हमको क्या करना है, अभी हमको कंपास का यूज करके टेकिंग अ 35 mm रेडियस एंड ओ एज ए सेंटर हमको एक सर्कल ड्रॉ करना है, यानी कि हमको माइनर एक्सिस पे एक सर्कल बनाना है हैविंग अ रेडियस ऑफ 35 mm. उसी तरह से 50 mm रेडियस लेके हमको सर्कल बनाना है जो कि मेजर एक्सिस पे सर्कल बनेगा कुछ इस तरह से. तो यहाँ पे हमको दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल मिल गए, इसीलिए हम इस मेथड को बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड. अभी फ्रेंड्स क्या करना है, ये पूरे सर्कल को, ठीक है, हमको 12 पार्ट्स में डिवाइड करना है, यानी कि यहाँ पे ऑलरेडी 4 पार्ट हो गए हैं, ठीक है, और हमको दूसरे 8 पार्ट बनाना है. तो किस तरह से करेंगे, तो 30 डिग्री पे यहाँ सेंटर से 30 डिग्री पे हम यहाँ से एक पार्ट बन गया, उसी तरह से यहाँ से 30 डिग्री पे इस तरह से पार्ट बनाएंगे. अभी 2 पार्ट बाकी है, तो यहाँ पे बीच में यहाँ से 30 डिग्री पे यहाँ पे भी पार्ट्स बन जाएंगे और उसी तरह से यहाँ पे भी 30 डिग्री पे पार्ट बन जाएंगे. तो इस तरह से हमारे सर्कल के 12 पार्ट्स प्रिपेयर हो गए. अभी फ्रेंड्स क्या करना है, इसको नंबर देना है इस तरह से. तो इस तरह से हमने क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5, यहाँ पे बी ऑलरेडी है, यहाँ पे 6 7 8 9 10 और ए ऑलरेडी. तो इस तरह से 12 पार्ट हमने डिवाइड कर लिए. अंदर भी हमने नंबर दे दिए, जहाँ 1 है वहाँ पे 1, 2 है वहाँ पे 2, जहाँ पे 3 है, ठीक है, वहाँ पे 3 दे दिया, 4 है वहाँ पे 4, उस तरह से 10 तक ले लिया. 10 है वहाँ पे हमने अंदर में 10 नंबर ले लिया. अभी फ्रेंड्स हमको यहाँ पे एक सेंटेंस याद रखना है, ठीक है. कौन सा सेंटेंस, तो ध्यान से सुनिए. यहाँ पे जो बाहर के नंबर है वहाँ से अपने को वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है, और जो इस तरह से सभी नंबर से 1 से वर्टिकल लाइन ड्रॉ की, 2 नंबर से वर्टिकल लाइन ड्रॉ की, 3 तो ऑलरेडी है ही, 4 से वर्टिकल लाइन, 5 से 6 पे ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, बी पॉइंट पे वही है, 6 पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ की, 7 पे उसी तरह से 6 तक, 10 9 8 7 6 सभी जगह से वर्टिकल लाइन ड्रॉ की. यानी कि बाहर के नंबर से वर्टिकल लाइन और अंदर के नंबर से हमको हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है. तो कुछ इस तरह से सभी नंबर से हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की. तो इस तरह से हमको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन का हमको इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया. तो फ्रेंड्स अभी क्या करना है, इलिप्स ड्रॉ करने के लिए हमको ये सभी पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट सब आ गए यहाँ पे. 5 5 ये बी पॉइंट है, 6 6 7 7 8 नंबर ऑलरेडी है ही, 9 नंबर 10 नंबर और ए और बी, ठीक है. ये सभी पॉइंट्स को हमको यूजिंग अ फ्रेंच कर्व स्मूथली कनेक्ट करना है, ठीक है. कैसे करना है, स्मूथली कनेक्ट करना है. आप 2 पॉइंट ले सकते हो या फिर 3 पॉइंट एक साथ लेके आप फ्रेंच कर्व का यूज करके आप इस कर्व को स्मूथ बना सकते हो. तो इस तरह से हमने ये 3 पॉइंट ले लिए, ठीक है. फिर इस तरह से और हाफ आग लगा दिया, उसी तरह से पूरा एक इलिप्स बन जाएगा आपका, ठीक है फ्रेंड्स. तो ये सभी पॉइंट को कनेक्ट करने हमने इलिप्स बना लिया है यूजिंग अ कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड. भी फ्रेंड्स सबसे इंपॉर्टेंट है, हमको डायमेंशन देना पड़ेगा. तो यहाँ पे जो अंदर वाला बाहर वाला सर्कल है, ठीक है, उसका डायमेंशन क्या है, R50, क्योंकि मेजर एक्सिस 100 mm, तो हमने 50 mm की रेडियस लेके सर्कल ड्रॉ की है, इसलिए यहाँ पे हमने लिखा है R50. उसी तरह से अंदर वाले जो माइनर एक्सिस है उसकी रेडियस है 35 mm, तो उसका भी हमने डायमेंशन दे दिया है R35 mm. तो इस तरह से आप
कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड का यूज करके आप इलिप्स को बना सकते हैं। फ्रेंड्स, ये प्रॉब्लम बहुत सारी यूनिवर्सिटी एग्जाम में 5 to 7 मार्क्स में पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, इसको ध्यान से 1-2 बार देखें। अगर कुछ डाउट है, कुछ क्वेरी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाके आपकी क्वेरी लिखें, मैं आपकी क्वेरी को सॉल्व करूंगा। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आपके दोस्तों के साथ शेयर करें, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।